आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रणभूमि स्पेशल। एक बात हमेशा कही जाती है कि सब पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी जिस विरोध प्रदर्शन के लिए वो ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ वैसा ही विरोध प्रदर्शन अब अमेरिका में भी शुरू हो गया है और प्रदर्शनकारी अब ट्रंप के फैसलों के खिलाफ खुलकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप की इसी नासमझी ने एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। आज बात करेंगे इन्हीं खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है आपके लिए 4 बजे खास। आज रणभूमि स्पेशल में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर होगी ईरान के सुप्रीम लीडर के बंकर में शिफ्ट होने को लेकर, जिससे साफ हो गया है कि अमेरिका सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, शायद कुछ बड़ा और कुछ ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। दूसरी खबर होगी अमेरिकी तैयारियों को लेकर। अमेरिका ने अपने ऑपरेशनल तैयारियां पूरी कर ली है, टारगेट लॉक किए जा चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी बेवकूफी कदम को ना उठाए, क्योंकि उसके बाद तबाही मचना तय है। लेकिन ईरान डटा हुआ है और 2 पनडुब्बियों को लगातार और टॉर्पीडो को भी कह सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना के बेसिस की ओर मोड़ दिया जा चुका है। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर की, जहां पर फेडरल इमिग्रेशन एजेंट की गोली से एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है। मिनियापोलिस लगातार सुलग रहा है। ये वो जंग का मैदान है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी, जो एक बार फिर से अपने भारत विरोधी एजेंडे को खेलने के मैदान में भी लेकर आ चुका है। लेकिन फिर से पाकिस्तान का वही हाल हुआ है जो हर बार होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह सर रिटायर्ड हमारे साथ होंगे। इसके अलावा मेजर जनरल ए.के. सिवाज भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो अमेरिका की तैयारियों को लेकर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम लीडर के बंकर में जाने की खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। अमेरिकी वायुसेना ने पिछले कुछ दिनों में 47 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं और ये सारी उड़ानें मिडिल ईस्ट में उनके फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कह सकते हैं कि कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भरी है। ये सभी उड़ानें बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर की मदद से ली गई है और ये खास तौर पर ये इसलिए क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के इलाकों में अमेरिका अपनी मुस्तैदी, अपने साजो सामान, अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है। खासतौर पर ये डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइल्स हो, इनकी तैनाती मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पे की जा रही है। 16 जनवरी से अब तक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और या मिलिट्री एम्यूनिशन की हुई है, बल्कि ईरान पर भी संभावित हमले को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ इंटरेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी तैयारियां कर रहे हैं, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि शायद ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता रहे कि करीबन 47 से ज्यादा C-17 की ये फ्लाइट अपने आप में ये दर्शाती है कि अमेरिका अपनी तैयारी, अपने साजो सामान, अपने हथियार की डिप्लॉयमेंट सभी बेसिस के ऊपर करता जा रहा है। चाहे वो जॉर्डन की बात कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान के आसपास सऊदी में जो उसके बेसिस हैं उसकी बात कर लीजिए, सभी बेसिस को अलर्ट कर दिया गया है और वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलें तैनात की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैयारियां अमेरिका कर रहा है, बल्कि अब ईरान में भी इसकी सुगबुगाहट देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने बंकर में छिपने की खबर है, वो इस वक्त कहां है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल इस खबर का दावा किया जा रहा है कि हम आपको सबसे पहले, अगर मैं आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करूं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो एक लोकेशन पर छुपे हैं। तेहरान के उत्तर पूर्वी हिस्से का लेविजान इलाका है। ये इलाका वो है जो एक टाइम पर न्यूक्लियर वेपन के लिए ईरान के जाना जाता था, लेकिन अब उसी इलाके में छुपने की बात की जा रही है। 2003 में गुप्त न्यूक्लियर रिसर्च साइट का इसको डेवलप किया गया था और तब से लेकर अब तक इस साइट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठते रहे। इसके अलावा AIA ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए और यहीं पर कहा जा रहा है कि उनको छुपाया गया, क्योंकि इस इलाके में बड़े बड़े बंकर्स हैं। अगली प्लेट हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स की, जो आपको बताएगी कि आखिरकार इस समय इतना ज्यादा यहां पर माहौल खराब है। तेहरान के भीतर सुरक्षित कंट्रोल में आसानी है और इसी वजह से जहां से पूरे ईरान के अंदर इन सब चीजों को मॉनिटर किया जाए, लविजान वो इलाका है। लविजान अब खामनेई फैमिली का फाइनल शेल्टर माना जा रहा है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि अब ये सारी खबरें इजराइल और कई अमेरिकी
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि लोकेशन कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारे ईरान की तरफ से ये लोकेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये वो सेफ लोकेशन है जहां पर इससे पहले भी सुप्रीम लीडर को छुपाया गया था। 2003 से ही इस जगह को डेवलप किया गया और कई बार ईरान ने इस लोकेशन का इस्तेमाल किया है। तो आप मानिए कि अब ये लगातार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम लीडर है कहां पर, क्यों छुपे हुए हैं। और इन सारे घटनाक्रम को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद अब जंग का आगाज हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी वजह से उनको एक सेफ लोकेशन पर रखा गया है। हम लगातार आपको एक ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय वो कहां मौजूद है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है। और अभी इस लोकेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आईएए ने इसकी जांच के कई बार मांग की, लेकिन ईरान ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन को इन इलाकों में जाने नहीं दिया। और देखिए, हम आपको बता रहे थे कि कैसे ये आखिरी लोकेशन है, खासतौर पे पूरी फैमिली का, जहां पर खमनेई फैमिली को के बारे में कहा जा रहा है। और ये सारी चीजें एक अपने आप में एक बड़े संकेत दे रही है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ इन बड़ी खबरों पर जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर हैं और हमारे साथ हैं मेजर जनरल सिवाज सर। केजे सिंह सर, ये लगातार बातें तो अपने आप में दिखा रही हैं कि देखिए, ईरान भी मान चुका है कि अमेरिका अटैक करेगा ही करेगा और शायद उसी वजह से ये तैयारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। सुमित जी, जय हिंद। एक बार फिर से धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी चैनल से जुड़ने का सौभाग्य हुआ। आपकी चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बात करते हैं अब ईरान की, जहां पर आप हमको लेकर जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ट्रंप के दौर में पहले तो हम कहते थे टॉपसी टर्वी सिचुएशन, आजकल लोग कहने लगे हैं टॉपसी ट्रम्पी सिचुएशन। तो जब तक कि कुछ हो ना जाए, कह नहीं सकते कि कब ट्रंप अपना रास्ता बदल लेंगे। बिल्कुल। देखिए, उसके बारे में एक और चीज है जिसको कह रहे हैं टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ, यानी कि गीदड़ भभकियां देने के बाद वो फिर कुछ ना कुछ पीछे से डील कर लेते हैं। हालांकि तैयारियां बहुत माकूल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और ऐसा लगता है कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा साइबर के जरिए। कॉग्निटिव वॉरफेयर तो चल ही रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक होगा या होगा तो लिमिटेड ही, क्योंकि ग्राउंड पे ट्रुप्स तो नहीं जाएंगे। नॉन काइनेटिक भी होगा, नॉन कॉन्टैक्ट भी होगा। नॉन कॉन्टैक्ट में मतलब फायर पार के जरिए उसको काइनेटिक किया जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हम सब तो यही उम्मीद करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये आशा करते हैं कि लोग ट्रंप को समझा लेंगे किसी तरीके से। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, वहां पर बांग्लादेश की तरह रिजाइम चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। या नेपाल की तरह। तो वहां पर कुछ ना कुछ सोच विचार कर और ईरान के पास भी काफी सामर्थ्य है। बिल्कुल सर। और सर, यही बातें कही जा रही हैं कि देखिए, ना तो वो बांग्लादेश है, ना ही वो वेनेजुएला है, और शायद इसीलिए अमेरिका के लिए ज्यादा चुनौती इस बात की है कि अगर रिटेलिएशन हुआ, अगर जवाबी कार्रवाई हुई, तो निश्चित तौर पर अमेरिका के कई बेसिस उनकी जदना है। सर, हमारे साथ मेजर जनरल एके सिवाज सर भी जुड़े हुए। एके सिवाज सर, मैं आपका रुख भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दे कि ईरान से तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रेड कूपर मौजूद है और उनकी ये मीटिंग इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ एयाल ज़मीर के साथ चल रही है। बैठक में दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ वहां पर मौजूद हैं। आईडीएफ और कई आला अधिकारियों के साथ इजराइल की बैठक कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और ये स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि अगर रिटेलिएशन या फिर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से आई तो उसको कैसे कंट्रोल करना। आपको याद होगा कि पिछले साल भी 12 दिन के संघर्ष में ईरान ने कई ऐसी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था जो आयरन डोम या फिर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए नुकसान पहुंचाया था, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। इसी वजह से शायद
तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से एक तरफ खतरनाक मोड़ पर बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब उसकी सैन्य तैनाती पूरी हो चुकी है, सेना पोजीशन ले चुकी है, मिसाइलें भी तैयार है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अब महायुद्ध का बिगुल बजाती दिख रही है। अमेरिका की तैनाती अब सिर्फ दबाव नहीं रही, फुल स्केल की तैयारी में बदल चुकी है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मारक रेंज में इलाके में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त टॉमहॉक मिसाइल से लैस सबमरीन, जिसे ओहायो क्लास माना जा रहा है, उसे खाड़ी में हमले के लिए तैयार रखा है। ये सभी तैनातियां समंदर के उन हिस्सों में हैं जिन पर हर देश को आने जाने की छूट है। किसी भी अमेरिकी जहाज की एंट्री ईरानी जल सीमा में नहीं हुई है, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है, अभी हमला नहीं होगा, लेकिन तैयारी पूरी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस तैयारी पर लगभग मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाता है तो अमेरिका पलटवार के लिए तैयार है। रियल टाइम ट्रैकर्स दिखा रहे हैं कि शनिवार तक अमेरिकी कैरियर ग्रुप अरब सागर में पहुंच चुका है। हालांकि अमेरिकी नेवी सिक्योरिटी वजहों से इन जहाजों की सटीक लोकेशन कभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं करती, लेकिन इतना तय है, ये स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से मलक्का जल डमरू मध्य होते हुए सीधे मिडिल ईस्ट पहुंचा है। मगर ईरान भी खाली नहीं बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फतेह क्लास और गदीर क्लास सबमरीन्स को होर्मुज स्ट्रेट के पास डिप्लॉय कर दिया है, यानी जहां से दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता गुजरता है, वहीं अब सबसे ज्यादा तनाव है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खामेनेई बंकर में है? इजरायली और ईरान से बाहर काम कर रही ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को तेहरान में एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में भेज दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल, वाईनेट, जेरूसलम पोस्ट और ईरान इंटरनेशनल जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंकर तेहरान के लविजान इलाके में है। बताया जा रहा है कि ये बंकर कम से कम 90 से 100 मीटर भूमिगत है, कई टनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और बंकर बस्टर बमों से भी बचाव में सक्षम है। यही नहीं, इसे फोर्डो न्यूक्लियर साइट से भी ज्यादा सुरक्षित बताया जा रहा है। तो क्या खामेनेई परिवार और सत्ता सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हो चुके हैं? रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि खामेनेई अपने परिवार के साथ इस बंकर में हैं और उनके तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने सुप्रीम लीडर के दैनिक प्रशासनिक काम संभाल लिए हैं। हालांकि ईरानी सरकार या IRGC ने इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल सबमरीन और साफ चेतावनी। इस जुबानी जंग के असल महायुद्ध में बदलने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, और शायद इसी वजह से ईरान भी मोर्चे पर डटा हुआ है। उसने भी अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों को पलटवार करने के लिए तैयार कर दिया है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लान है अमेरिका के सबसे बड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी स्ट्राइक ग्रुप को टारगेट करना। इसीलिए ईरान ने भी अपनी गादर क्लास की पनडुब्बियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिया। आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान की गादर क्लास की पनडुब्बियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार कर दी गई है और यह तैनाती अपने आप में अंदेशा दिखा रही है कि अगर अमेरिका करीब पहुंचता है समुद्री रास्ते से तो फिर ईरान क्या करता है। ईरानी फतेह क्लास पनडुब्बी भी हॉर्मुज में तैयार कर दी गई है, उनको भी तैनात कर दिया गया है और शायद ये 253 mm की टॉर्पीडो इसमें मौजूद हैं, यानी वो इनके शिप्स को, डिस्ट्रॉयर्स को अमेरिका के टारगेट कर सकती है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उससे ये लैस है पनडुब्बियां।
यानी ईरान भी अपनी नेवल पावर को पूरी तरीके से मुस्तैद करके रखा है। नेवल माइंस बिछाने की भी क्षमता है, यानी अगर समुद्री रास्ते कोई बड़ा शिप डिस्ट्रॉयर आता तो फिर उसको कैसे समुद्री रास्ते में निष्क्रिय किया जाए। छिप कर अचानक हमले करने में माहिर है, हालांकि ये पनडुब्बी है, तो निश्चित तौर पर इसकी जो सरप्राइज एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसी वजह से ईरान भी ना सिर्फ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को, अपनी पनडुब्बियों को, बल्कि अपने हर फ्रंट को तैयार कर रहा है, ताकि वो अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करे या कुछ करता है तो फिर वो भी बड़े एक्शन ले सकता है। हमारे साथ एके श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। एके श्रीवास्तव, अमेरिका ये शायद भूल रहा है कि 12 दिनों के उस संघर्ष में अमेरिका को, इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ा था, और पिछले 6-8 महीनों में ईरान ने भी अपनी तैयारियों को बहुत ज्यादा पुख्ता कर लिया है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार सरप्राइज फैक्टर नहीं है। ईरान को पता है कि हमला होने वाला है, आज हो, 24 घंटे के बाद हो, 48 घंटे के बाद हो, मगर उसकी तैयारी पूरी है। अगर आप 12 दिन का युद्ध देखें तो जो पलटवार उसने किया था इजराइल पे, जिस प्रकार से उसका आयरन डोम सिस्टम से भी निकलकर काफ़ी मिसाइलों ने नुकसान किया था इजराइल का, और यही नहीं कि जो बेसिस हैं स्पेशली अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, वो सारी की सारी ये कवर कर सकता है, क्योंकि इसके पास जखाड़ा कम से कम 2500 से 3000 ब्लास्टिक मिसाइल है। तो ये सोचना कि ये वन साइडेड होगा, शायद अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे अभी भी लगता है ये एक पोस्चरिंग है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है डोनाल्ड ट्रंप की। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रेजीम चेंज हो, मगर उनको ये ध्यान देना चाहिए, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं करोगे कोई रजीम चेंज नहीं होने वाली। क्योंकि IRGC एक बहुत सख्त स्तंभ है, क्योंकि IRGC के अंदर जब तक फूट नहीं पड़ेगी तब तक आप ये सोचें कि ईरान के अंदर वो कुछ कर सकते हैं रजीम चेंज, या शायद ये मुश्किल है। और अभी मोसाद और CIA के एजेंट 3 महीने से अंदर आ चुके हैं, मगर वो सक्सेस नहीं मिली है उनको। जो बात आती है कि अब अयातुल्ला अल खमैनी बंकर में चले गए हैं, ये एक नॉर्मल टैक्टिस होती है लड़ाई के दौरान में। जो कमांडर्स हैं वो एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पिछली बार जब इजराइल ने स्टार्टिंग का हमला किया था उसमें उसके मिलिट्री कमांडर और साइंटिस्ट को खत्म किया, इस्माइल हानिया को भी तो ऐसे मारा था। तो इसलिए ये तो एक प्रकार डिफेंसिव टैक्टिस है, मगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका एक प्रेशर डाल रहा है कि उसने इब्राहिम लिंकन लेके आ गया साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ वो आ रहा है, उसके बाद उसने टोमाहॉक मिसाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा सबमरीन का, क्योंकि उसकी लोकेशन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप उसके ऊपर पलटवार करते हैं तो वो वहां से निकल चुका होता है। क्योंकि ये जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट की हैं, सऊदी, ओमान, जॉर्डन और कतार, ये भी जो हैं इस चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि पलटवार जब करेगा ईरान तो उनको भी कोलेटरल डैमेज होगा, और ये भी उनको डर लग रहा है। इसका मतलब यही है कि जो अमेरिका सोच रहा है कि जैसे उसने वेनेजुला में कर दिया या बाकी जगह कर दिया है, ऐसा करेगा ईरान, बहुत मुश्किल है। एक चीज हो सकती है कि वहां पर रजीम कोलैप्स हो जाए, रजीम चेंज नहीं होगी जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आते, और अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दलदल है ईरान। अगर एक बार अमेरिका फंस गया तो बहुत मुश्किल होगी, जैसे अफगानिस्तान के अंदर फंसा था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मुझे लगता है बिल्कुल। हमारे साथ KJ सिंह सर भी है। सर, एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका पीस बोर्ड बनाता है जिसमें गाजा में शांति की स्थापना करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ अटैक करने की बात हो रही है लगातार, हम वो देख भी रहे हैं। लेकिन अगर ईरान पे अटैक हुआ तो जो प्रॉक्सी हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, चाहे वो आप हूती की बात कर लीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट में जो शांति की बात चल रही थी, जो गाजा के अंदर शांति प्रक्रिया की बात कर रही थी, आपको नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो बहुत, और अभी आजकल के हालात में सऊदी अरेबिया भी शायद ये नहीं चाहता है कि ईरान के ऊपर इस तरह का हमला हो, वो भी शायद नहीं चाहता है। आम तौर पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मतभेद रहे हैं, और एक तरह से उनके बीच में 2 डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट के हैं। लेकिन आजकल के हालात में वहाँ पर चीन का भी बहुत बड़ा रोल है, और चीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में चीन ने काफ़ी सारा असला, काफ़ी सारी युद्ध सामग्री वहाँ पर भेजी, कई हवाई जहाज भी गए। तो चीन ने वहाँ पर जो ये देश एक दूसरे से
मतभेद रखते थे या एक दूसरे के विरुद्ध काम करते थे, उनके बीच में कुछ सामंजस्य पैदा किया, तो वो भी एक सच्चाई है। तो ये तो सही नहीं होगा और हमारे लिए भी इसका नुकसान ही है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो उस इलाके से आता है और हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। और हमारा बहुत सारा जो व्यापार, हमारे जो लोग काम करते हैं, उन सब के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। तो ठीक है, 2 मिनट है ना, हम तो यही चाहेंगे कि कुछ शांति की बात की जाए, वहां पे किसी ना किसी तरीके से दोबारा से स्टेबिलिटी को बहाल किया जाए वहां। बिल्कुल सर, देखिए ये आपने कहा कि स्टेबिलिटी को बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी अमेरिका के मौजूदा कदम ऐसे लग नहीं रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद जनरल सिवाज का रुख करूंगा कि ये खबरें मिल रही है कि इजराइल के अखबार ने यह दावा किया है कि ब्रिटेन, यूएई और अमीरात के साथ साथ जॉर्डन ईरान से लॉन्च होने वाले मिसाइलों पर या फिर ड्रोन्स को रोकने में मदद करने की तैयारी कर रहा है। ईरान पलटवार में इजराइल और उसके अन्य क्षेत्रों को लक्ष्य बना सकता है। इससे पहले भी जब ईरान पर हमले किए गए थे तब अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था और इसी वजह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर, यानी ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल, ब्रिटेन बल्कि यूएई भी अमेरिका की मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो जाने के बाद ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान फिर पलटवार करते हुए अमेरिकी बेसिस को यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन जगहों पर टारगेट कर सकता है। जनरल सिवाज, अभी यह मान भी लिया जाए कि चलिए ठीक है कि अमेरिका अटैक कर देगा, रिटेलिएशन करने के लिए ईरान भी अटैक कर देगा, लेकिन जो बेसिस हैं, करीबन 18 से 19 बेसिस बताए जाते हैं, उन सारे बेसिस पे खतरा बढ़ जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं खतरे में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सुमित बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस है। और ये जितने भी देश हैं, ये कतार बताया आपने, जॉर्डन और इसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने सब ने रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से कि ये युद्ध ना करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होगा। इजराइल भी नहीं चाहता इस समय, क्योंकि उसका आयरन डोम के अंदर काफी कमियां खामियां हैं। और ये सोचना कि ये पलटवार नहीं करेगा ईरान, ये मूर्खता ईरान करेगा और कोलेटरल डैमेज होगा इन देश को। अगर ये देश एयर स्पेस देते हैं या एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो मदद करते हैं अमेरिका का, तो फिर ईरान से बदला लेने की कोशिश करेगा, तो फिर ये लड़ाई फैलेगी। इसको ये सोचना कि ये इतनी जल्दी ईरान हाथ खड़े कर देगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। ईरान पलटवार करेगा, और क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट ये है, ईरान के पास ब्लास्टिक मिसाइल का कम से कम 2500 से 3000 का जखाड़ा है, और वो पलटवार ऐसे करेगा क्योंकि इनका जो पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी जगहों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ईरान भी इस पर प्रिपेयर्ड है। ईरान को मालूम है जो 12 दिन की लड़ाई में उसने क्या सीखा है। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका जो सोचता है वो कर पाएगा। और मुझे अभी भी लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स है, वो जिस प्रकार से युद्ध की तैयारी करके दिखा रहा है, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर इसमें नहीं है। पिछली बार जो भी नुकसान इजराइल ने किया तो वो एक सरप्राइज। जनरल सिवाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक वेनेजुएला का जो एग्जांपल अमेरिका ने सेट किया उसको दिखाकर दुनिया भर के तमाम देशों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद अमेरिका भूल गया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है।